नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोग्राफी सीरीज़ में आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिसने अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त कर मानवता का संदेश दिया था। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में, जिन्होंने दो ऐसे काम किए जिसके लिए पूरी दुनिया में उन्हें प्रसिद्धि मिली है। पहला काम किया इन्होंने दास प्रथा का अंत, और दूसरा अमेरिका में चल रहे सिविल वॉर को ख़त्म कर दिया। तो आज हम अब्राहम लिंकन की जीवनी से आपको परिचित कराएंगे, उनके महत्वपूर्ण प्रेरणादायक विचारों से भी परिचित कराएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का जन्म आज के दिन यानी कि 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटली शहर में एक गरीब और अश्वेत परिवार में हुआ था। इनके पिता थॉमस लिंकन और माता नैन्सी लिंकन थे। उनके पूर्वज इंग्लैंड से आए हुए थे। जो इनके दादा थे कैप्टन अब्राहम लिंकन 1780 में इंग्लैंड से अमेरिका में आकर बसे। 1786 में जो इनके दादा थे कैप्टन अब्राहम लिंकन की उनके पिता के सामने एक शिकारी गिरोह ने हत्या कर दी। अब्राहम लिंकन के दादा कैप्टन अब्राहम लिंकन की हत्या होने पर उनके पिता थॉमस अनाथ हो गए और गली गली भटकने लगे। छोटी छोटी मजदूरी करके अपना पेट पालन करने लगे। अब अब्राहम लिंकन थोड़े बड़े होने लगे। अब्राहम लिंकन को परिश्रम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उनके पड़ोसी और उनके परिवारजन उनको आलसी कहकर पुकारते थे। अब्राहम लिंकन का ज़्यादातर समय कविता लिखने में गुजरता, क्योंकि उन्हें कविता लिखना बहुत पसंद था। अब्राहम लिंकन कुल्हाड़ी चलाने में बहुत माहिर थे। इनको शुरू से ही दास प्रथा से नफरत थी और इनका सपना था कि इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का। लिंकन बड़े हुए तो वकील बन गए, लेकिन उनकी दयालु प्रवृत्ति के कारण गरीब लोगों का केस आधी फीस में या मुफ्त में लड़ने लगे। एक बार एक मुवक्किल ने फीस के रूप में $25 दिए, लेकिन अपने मुवक्किल की हालत देखकर उसके $10 वापस कर दिए और कहा कि मेरे लिए $15 ही काफ़ी है। गरीब मुवक्किलों से यही कहना था अब्राहम लिंकन का कि अपना राजीनामा अदालत से बाहर ही कर दें, अन्यथा समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। शहीद सैनिक की पत्नी पेंशन के $400 के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अब्राहम लिंकन ने उस महिला का केस मुफ्त में लड़ा और उसकी पेंशन जो कि $400 थी उस महिला को दिलवाई। अब्राहम लिंकन को एक रतलेज नामक युवती से प्रेम हो गया, परंतु शादी नहीं हो पाई, क्योंकि शादी से पहले ही उस युवती रतलेज की मृत्यु हो गई। अपनी मंगेतर के गम में लिंकन पागल से घूमने लगे, दुखी रहने लगे। कुछ समय बाद 1842 में एक अमीर घर की युवती मैरी से उनकी शादी हुई, लेकिन दोनों के विचार आपस में बनते नहीं थे। बताया जाता है कि मैरी घमंडी और नकचड़ी युवती थी। शादी के 2 माह बाद उन्हें पता चला कि यह महिला उनके लिए थी ही नहीं। अब्राहम लिंकन एक ऐसा व्यक्ति था जिनके विचार तथा संघर्ष आज के युवाओं को प्रेरणा का स्रोत माने जाते हैं। अब देखेंगे हम इनका राजनीतिक संघर्ष क्या क्या हुआ। 31वें साल इन्होंने एक बिजनेस खोला, लेकिन बिजनेस चल नहीं पाया। उस बिजनेस में वो असफल हो गए। अगले साल यानी कि 32वें साल इन्होंने एक विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें हार गए। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अगले साल फिर से एक बिजनेस खोला, लेकिन उसमें भी फेल हो गए। उसमें भी सफलता इनको हाथ नहीं लगी। 35वें साल उनकी मंगेतर रतलेज की मृत्यु हो गई। उसके गम में इनको नर्वस ब्रेकडाउन जैसी बीमारी हो गई। 43वें साल इन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी ये हार गए। 48वें साल फिर इन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा,
लेकिन उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन लगातार इनको असफलता हाथ लगती जा रही है। 55वें साल इन्होंने सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 56वें साल यानी कि फिर अगले साल फिर इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी इन्हें असफलता ही हाथ लगी। 59वें साल इन्होंने फिर से दोबारा सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी हार गए। इतनी सारी हार के बावजूद भी अब्राहम लिंकन ने हौसले का दामन नहीं छोड़ा। उन्हें अब भी विश्वास था कि वह एक दिन जरूर जीतेंगे। 1860 में राष्ट्रपति के लिए उन्होंने नामांकन किया, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। यानी कि लगातार इतनी असफलता के बावजूद 1860 में उन्हें राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल हुई। मार्च 1961 में राष्ट्रपति के पद के लिए उन्हें शपथ दिलाई गई। असफलता के इतने लंबे सफर को तय करने के बाद उनका हौसला टूटा नहीं, बल्कि और भी मजबूत होता चला गया। वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि जीवन में कई बार गिरने के बावजूद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उनके इस जीवन संघर्ष से प्रेरणा ली जा सकती है, और इसी प्रेरणा के लिए अब्राहम लिंकन जाने भी जाते हैं। राष्ट्रपति बन तो गए, लेकिन राजनीति की डगर इतनी आसान नहीं थी जितना कि लोग समझते थे। उनके विरोधी बार बार उन पर राजनीतिक वार करते रहे। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति बनने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो था दास प्रथा का अंत। यानी कि 1 जनवरी 1963 को अब्राहम लिंकन के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया गया। आज भी उनको इसी काम के लिए पूरी दुनिया में याद किया जाता है। तो वो था दास प्रथा का अंत। दास प्रथा को समाप्त करने वाले कानून का दक्षिणपंथियों ने इस कानून का विरोध किया और टकराव की स्थिति बन गई, और वहाँ गृह युद्ध शुरू हो जाता है। 4 मार्च 1864 को एक बार फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं अब्राहम लिंकन। लेकिन अभी लगातार सिविल वार चल रहा था, और सिविल वार में उनकी जीत हुई। 14 अप्रैल 1865 को गृह युद्ध जीतने की खुशी में उन्होंने एक आयोजन किया, और वो आयोजन किया गया था राजधानी वाशिंगटन डीसी के फोर्ट थिएटर में, जहां वो आवर अमेरिका कजन नाटक देख रहे थे। उसी समय एक जाने वाले रंगमंच कर्मी जॉन वाइक्स बूथ ने उन पर गोली चलाई, और वो गोली सीधे उनके सिर में लगी, और जिससे उनकी मौत हो गई। 14 अप्रैल से पहले उनका जो अंतिम भाषण था, यानी 11 अप्रैल को, उस 11 अप्रैल 1865 के अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि अफ्रीकी लोगों को भी मत देने का अधिकार दे दिया जाए। उन्होंने नीग्रो लोगों की बराबरी की वकालत की। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ आपका संभलना ही आपकी सफलता के लिए मायने रखता है। उन्होंने अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे को राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाना शुरू किया। तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन के जीवन संघर्ष से हम ये प्रेरणा लेते हैं, हमें जीवन में मिली असफलताओं से हारना नहीं चाहिए, और अनवरत रूप से, लगातार रूप से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कानून बनाकर दास प्रथा का अंत कर मानवता का संदेश देने वाले अब्राहम लिंकन के उनको जयंती पर नमन करते हुए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।